बहुत ही अच्छी कविता थी। तमाम माननीय न्यायाधीशगण सभी और ऑडियंस हमारी सभी बहुत खुश थे। जो लोग जा रहे हैं मैं उन्हें बता दूं, आप बहुत कुछ ऐसा छोड़कर जा रहे हैं जो इसके बाहर नहीं मिलेगा। सर्वेश अस्थाना जी तक जरूर ये यात्रा कीजिए। मैं चाहता हूं, मुस्कानों का बादशाह इस मंच पर है, लेकिन उससे पूर्व मैं उस व्यक्तित्व को आपके बीच आमंत्रित करता हूं कि जहां उन्होंने कहा कि जब सन्नाटा, जब आवाज खामोशी बन जाए, तो विज्ञान व्रत जी एक बड़े शायर हमारे इस मंच पर आए। उन्होंने एक बार कहा था कि मेरी बात जमाना समझे, संजीव जी, मेरी बात जमाना समझे लेकिन आप जरा न समझे, चुप हूं मैं, काश ये दुनिया मेरा चुप रह जाना समझे। आइए मासूम गाजियाबादी साहब को आमंत्रित करता हूं। तमाम लोग जिनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, हिंदी शायरी का मैं आपके बीच में मरकज प्रस्तुत कर रहा हूं। शीर्ष इस अभी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा साहित्य भूषण सम्मान मिला है आपको, और सबसे बड़ा सम्मान है कि इस दौर में कोई पूछता है कि इस देश में कोई कबीर है तो निस्संदेह एक ही नाम आता है कि मासूम जी हैं। दोनों हाथ उठाकर ये इबादत करेंगे आप यदि उनका सम्मान करेंगे। मासूम जी, दिल जीत लिया आपने, जब जब भी आए हैं स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जिनकी बदौलत आज हम यहाँ खुली सांस ले रहे हैं उनको मैं सलाम कर दूं कि छंद की महक आए चाहे आए काव्य गंध, दिल के बगीचे से बेदाम लेके आया हूँ। छंद की महक आए चाहे आए काव्य गंध, दिल के बगीचे से बेदाम लेके आया हूँ। शब्द ही नहीं ये मेरी आस्था के फूल भी हैं, एक एक फूल उनके नाम लेके आया हूँ। भारत की आन बान शान है पसंद जिन्हें, उनके लिए तो मैं कलाम लेके आया हूँ। खेलने की उम्र में शहीद हो गए जो उन हिंद के दुलारों को सलाम। जिंदाबाद। खेलने की उम्र में शहीद हो गए जो उन हिंद के दुलारों को सलाम लेके आया हूँ। और मातृशक्ति यहाँ बड़ी तादाद में बैठी है। एक सलाम उनके लिए कि भारत की नारी तेरे सब्र को प्रणाम करूं, दुखों की नदी में भी तू नाव खेवा हो गई। मिले हैं आघात, हर आघात पे ये कहती रही, कोई बात नहीं चलो देश सेवा हो गई। मांग का सिंदूर जब सीमा पे शहीद हुआ, तब जाके कहा पीर जान लेवा हो गई। और तिरंगे में लिपटी जब आई लाश लाडले की, बोली मेरे लाडले में आज बेवा हो गई। तिरंगे में लिपटी जब आई लाश लाडले की, बोली मेरे लाडले में आज बेवा हो गई। मैंने एक शहीद की बहन को ये कहते सुना, भाई मेरी राखियों का धागा धागा रोता है। उंगली पकड़ जिसे चलना सिखाया तूने, तेरा छोटा भाई हो के वो आभागा रोता है। मार के दहाड़े मेरे वीरा माता रोती है, तो बूढ़ा बाप जाग कर ही जागा जागा रोता है। मार के दहाड़े मेरे वीरा माता रोती है, तो बूढ़ा बाप रात भर ही जागा जागा रोता है। आंसू नहीं रुकते हैं घर की मुडेर पे, जब श्राद्ध के दिनों में कांव कांव कागा रोता। प्लीज मैं प्रार्थना करूंगा, दोनों हाथ उठाकर आप कविता का सम्मान करिए। शायद इससे भावपूर्ण आज इस प्रांगण में कुछ नहीं होगा। मासूम जी, आज हमें भावुक कर दिया आपने। बस अब दो चार शेर के बाद ये गजल कहूंगा कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबो देता है कोई नाम तकबीर खानदानों के,
किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। पूरी दुनिया में मकबूल शेर है इसका, पूरी दुनिया में शेर है। किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है और लाचारी माँ की देखकर बस आंख मूंद ली। दो शेर याद आ रहे हैं कि यूं भी बचाई हमने गरीबी की आबरू, यूं भी बचाई हमने गरीबी की आबरू, नंगे भी हम रहे तो अदब से तमीज से, भूखे हुए तो पेट को घुटनों से ढक लिया, सर्दी लगी तो ढक लिए घुटने कमीज से। रमेश जी कमाल है सर। भूखे हुए तो पेट को घुटनों से ढक लिया, सर्दी लगी तो ढक लिए घुटने कमीज से। और ये शेर किसी उस्ताद शायर का, बड़े शायर का शेर है कि एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पर सो गए। मुझे कुछ लगा कि हमारे बच्चे कितने ज़हीन हो गए हैं और शेर बात को आगे बढ़ाया जाए, तो मैंने बात ये शेर किसी और का है कि एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पर सो गए। मैंने यहाँ से बात शुरू की कि लाचारी माँ की देखकर बस आंख मूंद ली, लाचारी माँ की देखकर बस आंख मूंद ली, भूखों को वैसे नींद ना आई तमाम रात। लाचारी माँ की देखकर बस आंख मूंद ली, भूखों को वैसे नींद ना आई तमाम रात, खुद माँ फरेब खाकर चटाई पे सो गई, बच्चों ने एक मायूं सुलाई तमाम रात। खुद माँ फरेब खाकर चटाई पे सो गई, बच्चों ने एक मायूं सुलाई तमाम रात। और ये शेर देखें कि मजे में है किसानों की कमाई बेचने वाला, मजे में है किसानों की कमाई बेचने वाला, फटे कंबल में सोता है रजाई बेचने वाला। मजे में है किसानों की कमाई बेचने वाला, फटे कंबल में सोता है रजाई बेचने वाला, खिलाकर रोटियां बच्चों को अपने फूट कर रोया, खिलाकर रोटियां बच्चों को अपने फूट कर रोया, वो चूहे मारने वाली दवाई बेचने वाला, वो चूहे मारने वाली दवाई बेचने वाला। और ये शेर कि खुशी से झूमती बारात को छोड़ो उन्हें देखो, खुशी से झूमती बारात को छोड़ो उन्हें देखो, कि जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता, जो बारातों में अक्सर रोशनी का बोझ ढोते हैं, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता। और ये शेर के जो उनके हिस्से आते हैं वो गम संगीन होते हैं, जो उनके हिस्से आते हैं वो गम संगीन होते हैं, तलाशे जिंदगी में ही तो बस वो लीन होते हैं, गुजारिश करके रह जाते हैं फरमाइश नहीं करते, गुजारिश करके रह जाते हैं फरमाइश नहीं करते, मियाँ मुखलिस के बच्चे भी बड़े शालीन होते, गुजारिश करके रह जाते हैं फरमाइश नहीं करते, मियाँ मुखलिस के बच्चे भी बड़े शालीन होते हैं। और हमारे गांव में जब भी कभी दो लोग लड़ते हैं तो कोई तीसरा आकर उन्हें समझा बुझाता, हमारे गांव में जब भी कभी दो लोग लड़ते हैं तो कोई तीसरा आकर उन्हें समझा बुझाता है, तुम्हारे शहर का लेकिन मियाँ दस्तूर उल्टा है, यहाँ वो तीसरा बस फोन से फिल्में बनाता, यहाँ वो तीसरा। यदि ये सटीक लगा हो तो एक बार ऐसी तालियां दीजिए। शायद अभी तक लिखा सबने, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं लिखा। मासूम जी बस ये समझ लीजिए आप, सैल्यूट। एक शेर और पढ़ लूं फिर उसके बाद मैं गजल सुनाऊंगा। इमारत इसलिए खामोश है बस कि सच की पीठ में खंजर लगा है, इमारत इसलिए खामोश है बस कि सच की पीठ में खंजर लगा है, किसी के हाथ की कारीगरी है, किसी के नाम का पत्थर लगा है। सर जिंदाबाद। इमारत इसलिए खामोश है बस कि सच की पीठ में खंजर लगा है, किसी के हाथ की कारीगरी है, किसी के नाम का पत्थर लगा है। और गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ साहब। मुझको गुजरे दिनों से तुम्हारी तरह
मुझको गुजरे दिनों से तुम्हारी तरह कुछ शिकायत रही, कुछ किले रह गए, ऐसे मंजर दिखाए हैं हालात ने, ऐसे मंजर दिखाए हैं हालात ने, जितने दिल में थे सब वलवले रह गए, ऐसे मंजर। शेर देखें साहब, मुझको गुजरे दिनों से तुम्हारी तरह कुछ शिकायत रही, कुछ किले रह गए। मुझको गुजरे दिनों से तुम्हारी तरह कुछ शिकायत रही, कुछ गिले रह गए, ऐसे मंजर दिखाए हैं हालात ने, जितने दिल में थे सब बलबले रह गए। और ये शेर देखें कि चंद महलों की खुशहालियां देखकर कैसे कह दूं वतन मेरा खुशहाल है। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, अपने आप में पूर्ण है। चंद महलों की खुशहालियां देखकर कैसे कह दूं वतन मेरा खुशहाल है। भूख इफलास अब भी वही के वही, भूख और प्यास अब भी वही के वही, जो थे कोठों पे वो सिलसिले रह गए। मुझको गुजरे दिनों से तुम्हारी तरह कुछ शिकायत रही, कुछ गिले रहे। और ये शेर देखें कि कम खुराकें मिली जिनको कम उम्र में, नौजवानी में उनका ये आलम मिला। कम खुराकें मिली जिनको कम उम्र में, नौजवानी में उनका ये आलम मिला। जिस्म जैसे हो शाखों पे दौरे खिजां, चेहरे जैसे के गुलद खिले रह गए, चेहरे जैसे के गुलद खिले रह गए। मुझको गुजरे दिनों से तुम्हारी तरह कुछ शिकायत रही, कुछ गिले रह गए। और अहले ज़र देखिएगा हमारी तरफ, काम आएंगे एक दिन हम ही इस तरह। अहले ज़र देखिएगा हमारी तरफ, काम आएंगे एक दिन हम ही इस तरह। तपते सहरा में जैसा कभी पेड़ वो काम आए थे जो अध जले रह गए। तपते सहरा में जैसे कभी पेड़ वो काम आए थे जो अध जले रह गए। कमाल हुआ। और शेर देखें साहब जिसके लिए ये गजल हुई है कि आपके कदमों में रखता हूँ। नहीं आप जोड़ते हैं, सारे हिंदुस्तान को जोड़ते हैं, इसलिए ये आपकी नजर कर रहा हूँ ये शेर कि छोड़ो दैरो हरम की तरफदारियां, हमको कोई भी उपदेश मत दीजिए। छोड़ो दैरो हरम की तरफदारियां, हमको कोई भी उपदेश मत दीजिए। एक मौका तो दो मजहबी रहबरों, फिर बताना कहाँ फासले रह गए। मुझको गुजरे दिनों से तुम्हारी तरह कुछ शिकायत रही, कुछ गिले रह गए। ऐसे मंजर दिखाए हैं हालात ने, जितने दिल में थे सब बलबले रह गए। छोड़ो दैरो हरम की तरफदारियां, हमको कोई भी उपदेश मत दीजिए। एक मौका तो दो मजहबी रहबरों, फिर बताना कहाँ फासले रह गए। और जिन पे खाने को कुछ था न खोने को कुछ, जिन पे खाने को कुछ था न खोने को कुछ, वो जो बागी हुए तो गदर मच गया। जिन पे खोने को कुछ था ना खाने को कुछ, वो जो बागी हुए तो गदर मच गया। उसने सत्ता नशीनों को दौड़ा लिया, दर खजानों के भी खुले रह गए। उसने सत्ता नशीनों को दौड़ा लिया, तब खजानों के दर भी खुले रह गए। और रोजी रोटी का देकर भरोसा भी, लूटी जाएंगी और आबरू कब तलक। रोजी रोटी का देकर भरोसा अभी, लूटी जाएंगी और का आबरू कब तलक। धूल के फूल कब तक खिलेंगे अभी, बतला मासूम क्यों लब सिले रह गए। मुझको गुजरे दिनों से तुम्हारी तरह कुछ शिकायत रही, कुछ गिले रह गए। एक दो तीन शेर और सुना दो। कमाल। 2-3 शेर याद आ गए फिर एक गजल के है चेहरे पे रौनक नहीं बाग बांके, है चेहरे पे रौनक नहीं बाग बांके, तो क्या मातमी धुन बजा दी गई है चेहरे पे रौनक नहीं बाग बांके, तो क्या मातमी धुन बजा दी गई है। अदालत लगेगी यहाँ उनकी कल, यूं 144 लगा दी गई। अदालत लगेगी यहाँ का अमन की कल, यूं 144 लगा दी गई है। और ये शेर देखें कि जले घर की चिंगारियां कह रही हैं, जले घर की चिंगारियां कह रही हैं,
यहीं से कहीं से हवा दी गई है। जले घर की चिंगारियां कह रही हैं, यहीं से कहीं से हवा दी गई है। अदालत लगेगी यहाँ उनकी कल, यूं 144 लगा दी गई। कमाल है। थोड़ी सी तालियों के साथ